तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम ग्रुप डी की 6 जनवरी की जो एग्जाम होता है उसका एनालिसिस करेंगे, जिसमें आप देखो हम पहले क्वेश्चन बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट वो भी बताएंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि इसमें हम ग्रुप डी की सभी शिफ्टों का एनालिसिस करेंगे। इसी के अलावा एमटीएस की सभी शिफ्टों का एनालिसिस चलेगा और जीडी की सभी शिफ्टों का एनालिसिस चलेगा। ठीक है, ना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ग्रुप डी में फर्स्ट क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ समान रूप से बढ़ रहा है तो इसका दूरी समय के साथ ग्राफ कैसा दिखेगा? इसका दिखेगा वक्रीय रेखा में दिखेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे किसके। इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, जब समान त्वरण जैसे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में दूरी समय के वर्ग के समानुपाती होती है, इसलिए दूरी समय का वक्र ग्राफ वक्र बनाता है। ठीक है, जैसे ये होता है ना, इस प्रकार वक्र बनाता है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लो, दूरी वेग ग्राफ समान त्वरण में सीधी रेखा में होता है, जैसे ये हो गया, ऐसे देख सकते हो। दूरी समय का ग्राफ ढलान का वेग दिखाता है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो वो पूछा गया था, करंट अफेयर से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था 2025 में किस भारतीय भाषा को गूगल भाषा एआई अपडेट में शामिल किया गया था? इसमें किया गया था संताली को। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखो आप। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, इसमें बताया गया है गूगल ने जनजातीय भाषाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए संताली भाषा को शामिल किया है, जिसमें आप देखोगे संताली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल हुई थी। यह झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में बोली जाने वाली इंपॉर्टेंट भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरनेशनल संगठन होता है ना, उससे पूछा गया था। इसमें पूछा गया था 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश के पास रही थी? तो ये अपने ब्राजील के पास दी थी। ठीक है, इसमें आप कौन कौन से देश शामिल है वो भी देख लो आप। तो आप देखोगे इस ब्रिक्स, इसमें कौन कौन से देश है? इसमें है ब्राजील हो गया, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सभी इस देश में इसमें शामिल है। तो क्या देखो, ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वो है संघाई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो इकोनॉमिक्स से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था, भारत भारत की नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी किस वर्ष लागू की गई थी? ये गई थी हमने 2022 में। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लो आप। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखोगे, ये कब लॉन्च की गई थी? 17 सितंबर 2022 को लॉन्च की गई थी। इसका उद्देश्य था लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के 13-14% से घटाकर 8% करना था। यह नीति पीएम गति शक्ति से जुड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जो सामाजिक सांस्कृतिक पहल जो होता है ना, सोशल सामाजिक, उससे पूछा गया था। इसमें पूछा गया था, भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल में भाषा की क्या भूमिका रहती है? इसमें भाषा की भूमिका रहती है भाषाई व सांस्कृतिक आदान प्रदान से रिलेटेड हो गया। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लो आप। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे कि यह पहल 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? विभिन्न राज्यों को आपस में जोड़ना इसका उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस योजना से पूछा गया था, जो होते हैं ना गवर्नमेंट स्कीम से, उसमें पूछा गया था। इसमें पूछा गया था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना, और इसमें क्या क्या मुआवजा दिया जाएगा वो भी आप देख सकते हो। इसमें इसमें देखोगे आगे, इसमें आप देखोगे घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उसे 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देना, ये इसका उद्देश्य है। इसका लक्ष्य है 1 करोड़ घर बनाना, जिसमें सब्सिडी पर डीबीटी के माध्यम से, इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से इसमें सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वापस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था 2024-25 में भारत सरकार ने किस योजना के तहत एआई आधारित अनुवाद प्रणाली को बढ़ावा दिया है? तो ये दिया है अपने डिजिटल इंडिया के साथ। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो आप। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे, इसका उद्देश्य भाषाई बाधा को खत्म करना है पहला तो, और इसमें भाषण प्लेटफॉर्म इसी से जुड़ा हुआ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अब देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन वापस एआई से पूछा गया था, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया था, भारत का पहला एआई आधारित बहुभाषिक कोड ट्रांसलेशन सिस्टम किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये किया गया महाराष्ट्र में शुरू किया गया। ठीक है, इसके इफेक्ट भी देख लो आप, इंपॉर्टेंट। इसके इफेक्ट में आप देखोगे, महाराष्ट्र हाईकोर्ट में एआई से केस ट्रांसलेशन की शुरुआत की गई थी। यह एक ई कोर्ट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या है ये भी देख लो आप। न्याय तक आसानी तक पहुंच करना इसका लक्ष्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस पूछा गया था भाषा से, लैंग्वेज से पूछा गया था। इसमें पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा गठित भारतीय भाषा समिति, जिसे इंग्लिश में भारतीय भाषा समिति के नाम से ही जाने, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था भारतीय भाषाओं में तकनीकी और शिक्षा को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था। ठीक है, इसके फैक्ट भी देख लो आप। इसके फैक्ट में देखोगे, इसे NEP, जिसे नेशनल
एजुकेशन पॉलिसी कहते हैं, 2020 से जुड़ी हुई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है मातृभाषा में शिक्षा पर जोर देना। जो मदर लैंग्वेज है ना, उसी के अंदर शिक्षा पर जोर देना ताकि बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए। अगर आप जैसे इंग्लिश में, अगर बंदा हिंदी जानता है, अगर उसने इंग्लिश में पढ़ा समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो इसका मतलब जिस भाषा में, जिस मदर टंग में वो समझता है, उसको उसी में शिक्षा पर जोर देना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वापस, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये एक योजना थी, इससे पूछा, स्कीम से वापस क्वेश्चन पूछा, इसमें पूछा गया था भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ये अपने भाषा और संस्कृति से संबंधित है। इसके फैक्ट भी देख लो आप। इसके फैक्ट में आप देखोगे राज्यों के बीच सांस्कृतिक और एकता को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। इसमें हो गया जैसे भाषा हो गया, भोजन, परंपरा का आदान प्रदान, इन चीज़ों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ना इसका लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ULIP, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है अपने लॉजिस्टिक डेटा से संबंधित है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखो आप। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे ULIP भारत सरकार की एक PM गति शक्ति योजना का हिस्सा है। जिसमें क्या होता है? इसमें होता है ये सड़क, रेल, बंदरगाह हो गया, जैसे हवाई अड्डे हो गया, वेयर हाउसिंग के डेटा को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने का कार्य करता है। PM गति सिद्धि मतलब लोगों तक, एक दूसरे तक पहुंच करने का मतलब, जैसे बंदरगाह हो गया, ये बंदरगाह इससे जुड़ा हो गया, रेल मार्ग ये इससे जुड़ा हो गया, सड़क ये इधर इस छोर से इस साइड, मतलब इसका मतलब क्या? गति शक्ति हो गया, मतलब एक को दूसरे के साथ जोड़ना इसका लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस इकोनॉमिक्स में पूछा गया। इसमें पूछा गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये जारी करता है अपने यूनाइटेड नेशन जारी करता है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखो आप। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे यह रिपोर्ट UN देश, जिसे यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है, मतलब इसे प्रस्तुत इसके द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें होगा, इसमें वैश्विक आर्थिक वृद्धि हो गया, जैसे बेरोजगारी, महंगाई, इन सभी का विश्लेषण, मतलब इनका जो होता है ना कंस्ट्रक्शन, मतलब बिल्ड करना, मतलब इसमें विचार किया जाता है, इनके ऊपर काम किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वो पूछा गया था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य क्या है? इसी का आप पता लगा लो। अगर नेशनल ग्रीन, ग्रीन का मतलब भी होता है हरा भरा, तो इसमें आप देख लो क्या क्या, ग्रीन स्टील और स्वच्छ ऊर्जा। ग्रीन हमारे लिए, जैसे ग्रीन वेजिटेबल भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, मतलब अच्छी होती है, उसी से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो आप। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे यह मिशन भारत को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाने का लक्ष्य रखता है। इसमें कार्बन उत्सर्जन को घटाना इसका उद्देश्य होता है। जैसे कार्बन अगर निकलेगा तो पोल्यूशन करेगा, तो वो अपनी जो हरित हाइड्रोजन की जो प्लानिंग कर रहे हैं उसको खराब कर देगा। तो ऐसी चीज़ों को विकास करना, जो कार्बन जो मात्रा में निकलता है ना, उसको कम किया जा सकता है। तभी तो उन्होंने गैस चालू किया। क्यों? कि अगर कोई लकड़ी जलाता है तो लकड़ी में सर्वाधिक मात्रा में कार्बन उत्पन्न होता है। उसको खत्म कर कर उन्होंने क्या किया? गैस को स्टार्ट कर दिया, ताकि क्या हो गया? कार्बन की मात्रा को कम किया जा सकता है। ऐसी ही योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस पूछा गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से। इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पता है ना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। और एक और किससे क्वेश्चन पूछा गया था, पता है ना, किससे? AI से पूछा जा रहा है। ठीक है, आप देखोगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में प्राथमिक स्तर पर किस भाषा सूत्र पर बल दिया गया था? इसमें दिया गया था 3 भाषा सूत्र पर बल दिया गया था। अब इसमें क्या क्या हुआ था वो इंपॉर्टेंट फैक्ट में देख लो आप। इसमें देखोगे आप प्राथमिक भाषा जैसे हो गया मातृभाषा, स्थानीय भाषा, इन पर सबसे अधिक मात्रा में जोर दिया गया था। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चों को समझ और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है। मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा है, अगर उसके पास में जैसे वो हिंदी जानता है, अगर उसके सामने इंग्लिश बोलोगे आप, समझ पाएगा या नहीं समझ पाएगा? इसका उद्देश्य ही, जो बंदा जिस लैंग्वेज को समझता है, अगर उसी उसी की भाषा में समझाया जाएगा तो अच्छी तरह से जो आउटपुट आएगा, उसी के लिए इस योजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस एसिड से पूछा गया। इसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सा अम्ल माइनरली मिनरल एसिड नहीं है? तो ये हो गया एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है, इसके फैक्ट भी देख लो आप। इसमें देखोगे CH3 एक कार्बनिक अम्ल है, जिसे एसिटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल में भाषा की क्या भूमिका रही है? इसमें देखोगे इसका मतलब एक भाषा, मतलब इसमें क्या होता है? एक भारत श्रेष्ठ भारत, मतलब ये कहता है कि भेदभाव नहीं करे, सब एक मिलकर रहे, इसका मतलब ये है। तो इसमें क्या हुआ? भाषा व सांस्कृतिक आदान प्रदान, मतलब भाषा के आधार पर, खान पान के आधार पर एक दूसरे से जुड़ना इस स्कीम का लक्ष्य है। ठीक है, इसका फैक्ट भी देख लो आप। इसके फैक्ट में आप देखोगे इस पहल का उद्देश्य क्या है?
राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, फर्स्ट तो ये हो गया। विभिन्न राज्यों के बीच सांस्कृतिक और भाषा की समझ को बढ़ावा देना, मतलब इस स्टेट की जो लैंग्वेज है इसको इसी के साथ जोड़ना और इसी के कल्चर को इसी के साथ जोड़ना, ताकि लोगों को कनेक्ट किया जा सकता है और इसको बिल्ड, मतलब जो इसको ग्रोथ करने में आसानी हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एआई आधारित भाषा संरक्षण से भारत को क्या लाभ होता है। वापस एआई से, ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक तो ये एआई हो गया और एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है। ठीक है, एआई आधारित भाषा संरक्षण से भारत को क्या लाभ होता है। इसमें होता है लुप्तप्राय भाषाओं को संरक्षण करना। इसमें होता है जो भाषा लुप्त हो रही है उनको कंजर्व करना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लो आप। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में आप देखोगे एआई से डिजिटल अक्लाइव अनुवाद टूल और स्पीच डेटाबेस बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, भारतीय भाषा को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें जो टूल रहे, जो बॉक्स होते हैं ना, उसमें इसको स्टोर किया जाता है, तो इसका मतलब संरक्षित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का निर्माण किस अंग में होता है। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण का होता है अग्नाशय ग्रंथि में होता है। अब अग्नाशय ग्रंथि में इसका अग्नाशय ग्रंथि की बीटा शेल में होता है। ये क्या काम करता है, ये मधुमेह को कंट्रोल करता है। अगर इसकी इसकी मात्रा कम हो जाती है तो आपको ब्लड शुगर हो जाता है। ठीक है, इसमें सुक्रोज की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आप फैक्ट में देख लो, आप फैक्ट में देखोगे तो इंसुलिन रक्त में शर्करा को नियंत्रित करता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें क्या होता है, शर्करा जो होती है ना, शुगर अपने उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है। अगर इसी की कमी आ जाती है तो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तो उसे डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है। ये की जाती है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप देख लोगे नेक्स्ट फैक्ट में, आप देखोगे ILO इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ये रिपोर्ट सामाजिक सुरक्षा कवरेज और श्रमिक कल्याण पर केंद्रित है। मतलब बेस इनका क्या है, एक तो समाज का कल्याण करना और श्रमिकों का कल्याण करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP, वापस देख लो, गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार भाषा शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है, समझ आधारित सीख करना, मतलब कॉन्सेप्ट एंड लर्निंग। जिस लोग को जिस भाषा में समझाया जा सके उसी भाषा में समझो, ताकि उसको और ज़्यादा समझाया जा सके। इसका इसका उद्देश्य ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आप देखोगे इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में रचनात्मक सोच, मतलब प्रैक्टिकल सोच और आलोचनात्मक, मतलब एक दूसरे का जवाब देने की सोच, ये लोगों में बिल्ड होनी चाहिए। अगर किसी ने कुछ बोला, अगर उसका रिटर्न अपन जवाब ही नहीं दे सकते, उस सोच का मतलब ही गलत है आपको। इसका उद्देश्य ये है। इसमें हो गया शिक्षा का ज्ञान कराना और कौशल से जोड़े रखना। कौशल का मतलब रोजगार से जोड़े रखना, इसका उद्देश्य है। ठीक है,